हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके किस्त से रिलेटेड है। आपको पता है इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इसको बनाएंगे कैसे, मात्र 5 से 10 सेकंड में आपको शॉर्ट ट्रिक लगा के आप बताएंगे आपको कि आपको इस तरीके से करना है कि आपका आंसर आसानी से मिल जाए। ठीक है, बाकी एक बार हम आपको तरीका भी बता देंगे आपको करना कैसे है, और साथ ही साथ आपको शॉर्ट ट्रिक भी सीखना है कि इसको आंसर आपको एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, आपका दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका मात्र 5 से 10 सेकंड का आंसर होगा। क्या करना है, या तो आपसे प्रत्येक किस्त के बारे में पूछा जाए या पूरा ऋण पूछा जाए। ठीक है, तो दोनों ही वैल्यू कभी भी पूछा जाए तो आपका आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान। तो यहाँ पर लिखा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 96,9,600 रुपए की ऋण को चुकाने हेतु आवश्यक वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है वो साधारण ब्याज की किस्त पर आधारित है, और कुछ क्वेश्चन हमने कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज के भी किस्त पर आधारित क्वेश्चन लिए हैं। आप सबसे पहले ऐसा समझें कि 10% जो है इसका मतलब क्या है। पहली बार आपका 100 रहेगा किस्त का मान, फिर 10% जोड़ेंगे तो 110, फिर 10% 120, फिर 10% 130, और फिर 10% 140। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, यानी कि 5 बार हमें जोड़कर देखना है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा खर्च, तो 40, 3, 70, 20, 90, ये कितना हो जाएगा 600। ठीक, हमने देखा ये टोटल अगर हम पांचों किस्त करेंगे, पहले 100, फिर 110, फिर 120, फिर 130, फिर 140, ये कब, जब हमारा साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन हो तब ये करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो आपका ऋण लिखा है ना 9,600 रुपए ऋण लिखा है, उसमें हमें क्या करना है, जो 600 दिया है ना, 600 से हमें भाग कर देना है। ठीक, अब हमसे पूछा है किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किस्त की राशि के लिए हम क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे, और किसका, जो पहला वाला है ना उसका गुणा कर देंगे। पहला वाला कितना है, 100 है, तो 100 से गुणा कर देंगे, बस इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से हमारा ये 100 कट जाएगा पूरा। 6 एकम 6, 6 एकम 6 हो जाएगा, 3 और 36, 6 छंग 36 और 0 हो जाएगा। तो हमने देखा प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आ जाएगी, 1,600 रुपये। ठीक है, समझ में आया है आपको। आपको क्या करना है, जब भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन हो साधारण ब्याज पर, तो 10%, 20% जितना भी दिया हो ना, उसको सबसे पहले हमें 100 मान लेना है। हम चाहें तो इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बढ़िया क्या है, 100 मान लेना है पहला किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि। ठीक है, उसमें फिर जितनी बार बोला जाएगा उतनी बार जितना परसेंट हो जाएगा उसको जोड़ के लिखते जाना है। ठीक है, और बाकी इसे परसेंटेज की फ्रैक्शन के रूप में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे आपको 10% की फ्रैक्शन जो होती है 1/10 होती है ना, तो हम जो पहले किस्त की राशि करेंगे, पहले वर्ष 10 रहेगी, फिर एक जोड़ेंगे, ऊपर कितना है, एक है ना, एक जोड़ेंगे 11, फिर एक जोड़ेंगे 12, फिर 13, फिर 14। ठीक है, इतना कर लेंगे। फिर जब अगर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचों वर्ष का हो जाएगा तो हम इसे करेंगे टोटल, तो इसे करेंगे टोटल, क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो जो हमारा किस्त की राशि निकालना है, तो 9600 को 9600 ऋण है, लोन है, उसे हम 60 से भाग करेंगे, और जो पहला वाला 10 दिया है ना इससे हम गुणा करेंगे, तो जिससे हमारा किस्त की राशि आ जाएगी। तो वही पैटर्न है, बस करने का तरीका बदला है। इससे हम भाग करेंगे, 16 एकम 16 छक्का 96, तो 1600। तो इससे मतलब है हमारा 1600 इसका बन जाएगा किस्त की राशि। ठीक है, तो ये आपका साधारण ब्याज पर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई, जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि पर की जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। देखिएगा, अब किस्त की राशि अब क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला है क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले रेट जितना दिया है ना वो देखें, 10% दिया है रेट। ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/10, यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा। तो ये 10 रुपये का जगह किस्त की राशि कितनी, 11 हो जाएगी। तो बस ये देख लीजिए 11 है। अब 11 से कटने वाला वैल्यू जो होगा वो आंसर हो जाएगा। बस ये चीज़ है हमारा किस में, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो आपका ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि 11 से कटने वाला 121 ही है। एक तो तरीका ये है, अगर मान लेते हैं कभी कभार ज़्यादा ऑप्शन मिले 11 से कटने वाले, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 किस्त लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे इसका वर्ग करते तो ये 100 हो जाता,
और इसका वर्ग करेंगे तो इसका 121 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा, 121 से चेक करना होगा, या हम पहले ही 121 से चेक करेंगे, जो 121 से कट जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 121 से 121 ही कट सकता है, ठीक है। तो बहुत ही कम समय में इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको बनाएं, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए, उसमें 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में वापस करने थे। प्रत्येक किस्त के कितने रुपए की होगी, अच्छा ये बताना है। तो आप ये समझिए कि 25% लिखा है ना, सॉरी 4% लिखा है ना, तो 4% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 4/100, 4 एकम 4, 4 से करेंगे 25, यानी कि 1/25 हो जाएगी। तो हमने देखा जो हमारा मूलधन 25 था उस पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 26। अब सीधी बात, या तो वैल्यू 26 से कटनी चाहिए या इसका वर्ग से कटनी चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष है ना। तो पहले तो हम ये चेक कर लें कि 26 से कटने वाली वैल्यू क्या है। तो 26 को आप ऐसा समझ सकते हैं कि 13 और 2 साथ में होगा, तो 13 से जो वैल्यू कट जाएगा वो 26 से कट जाएगा। मतलब जो 26 से कटेगा वो 13 से तो कट ही जाएगा, इतना तो कन्फर्म है। तो 13 से वैल्यू काट कर देख लें, देखिएगा 13 एकम 13, 13 चौके 52, ये वाला कट जाता है, 104 बार कटेगा। 13 13 77, ये नहीं कटेगा। 13 नंबर 117, ये भी नहीं कटेगा। और 13 नंबर 117, और ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमने देखा इसमें सिर्फ पहला ही विकल्प इसका ए से कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, किस्त की राशि ये हो जाएगी। और कभी भी मूलधन अगर पूछा जाएगा ना, तो हमें फिर इससे काट कर देखना होगा, 25 से। आगे देखें, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण भुगतान हो जाए, यानी कि 2 वर्षों में वार्षिक किस्त की बात कर रहे हैं। तो इसको कैसे निपटाना होगा, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो आप ऐसा समझें कि परसेंटेज क्या दिया है हमारे पास, परसेंटेज क्या है हमारे पास 10%। 10% की फ्रैक्शन अगर हम चेंज करते हैं तो 1/10 आती है, यानी कि 10 रुपये मूलधन होगा तो यो पहली किस्त मिलेगी तो 1 रुपये ब्याज मिलकर 11 रुपये की होगी। तो या तो वैल्यू क्या है 11 से कट जाना चाहिए, नहीं तो आपको ये देखना है, आपको किस्त जितनी बार दिया हो ना उतनी बार किस्त में कर देंगे घात, तो ये कितना 121 बनेगा। तो 121 से जो वैल्यू कटेगा वही आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे समझें कि जो 121 से कट रहा है वो 11 से तो कटेगा ही कटेगा। तो आपको दिख रहा होगा 121 यहाँ पर है और बाकी एक ही विकल्प में भी नहीं है, तो ये तो सभी विकल्प कट जाने हैं, तो यानी कि गलत हो जाएंगे, नहीं कटेंगे। बी ऑप्शन ही है जो 11 और 121 से भाग चला जाएगा जिसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी किस्त की राशि होगी वो 12,100 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया है जो आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर किस्त से रिलेटेड है। कभी कभार क्वेश्चन क्या है 3 वर्षों का या 3 किस्तों का आ सकता है, तो उसमें भी हम यही सेम करेंगे। अगर भाग चला जाता है ठीक है, अगर 2 ऑप्शन मिलते हैं तब उसे हम घन से भाग करते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर नहीं कटता तो हम सिंगल से ना करके फिर वर्ग से करते, दो जितना घात लिखा है ना, जितना किस्त उतने घात करते हैं हम किस्त की और भाग कर देते हैं, ठीक है। और अगर इसे बनाना है तो बनाने का भी बहुत ही आसान तरीका है, एक बार चलो इसको बनाकर दिखा देते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास 10% जो ये है, 10% की फ्रैक्शन 1/10 है, ठीक है। एक बार लगाकर और दिखा देते हैं, 1/10 यानी कि मूलधन हमारा 10 था, इस पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो 11 हो जाएगा, ठीक, 11 हो जाएगा। अब बोला है कि 2 किस्तों में चुकाना है, तो इसका मतलब है इसका वर्ग करना है, तो 10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 100, और यहाँ 11 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 121। अब देखो 121 वाली ये किस्त है, तो इस वाले को भी 121 बनाना होगा तो हमें 11 से गुणा करना होगा। जब इसमें 11 से गुणा कर दिया तो इसका मतलब इसमें भी हमें 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना 11 × 110 यहाँ पर हो जाएगा, और ये 100 हमारा साथ में है ही, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो मूलधन कितना बनेगा 210 बन जाएगा हमारा, ठीक। और हमारी किस्त की ये है 121, ये किस्त की राशि क्या है 121, ये वाली किस्त भी 121 है। अब देखें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ऋण तो दिया है 21,000 और हमारे पास ऋण यहाँ पर मूलधन कितना है, ये वाला मूलधन होता है 210 है, तो 210 लिखेंगे। गुणा में आपसे किस्त पूछा है तो किस्त 121 की है तो 121 लिखेंगे। बस 10 से 10, 21 से 21 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 100 बार। अब 100 का गुणा 121 में करेंगे तो 121,000 ये हमारा होगा फाइनल आंसर। तो ये जो होगा इस किस्त की राशि हो जाएगी। तो ये हमने क्या है आपको आसान तरीके से इसको सॉल्व करके बता दिया है कि इस तरीके से आपको किस्त वाला क्वेश्चन करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।